नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश फ्री पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के बारे में। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है या फिर कोई पोर्टल है या ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, वो भी कैश फ्री, तो पीएचपी के अंदर कैसे आप कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा, टेस्ट मोड में पेमेंट करके दिखाऊंगा, सो डेट आपको एक एक चीज़ क्लियर रहे। तो सबसे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब यहाँ पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, आर्टिकल्स है हमारा जो ट्यूटोरियल वेबसाइट पे मैंने पब्लिश किया हुआ है कैश फ्री इंटीग्रेशन के लिए। इसका आर्टिकल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं इस आर्टिकल्स में। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे और साथ साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे लाइव में कि कैसे करते हैं। तो जब आप ये आर्टिकल्स पे आएंगे, जब भी आप, तो यहाँ पे आपको पहला स्टेप मिलेगा कि आपके पास एक कैश फ्री अकाउंट होना चाहिए। तो मैं अपने कैश फ्री अकाउंट में लॉगिन कर रखा है मैंने, यहाँ पे देखेंगे मेरा लॉगिन है और मैं यहाँ पे टेस्ट मोड में हूँ। अभी मैंने स्विच नहीं किया है प्रोडक्शन में, टेस्ट मोड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वायरमेंट टेस्ट मोड। तो टेस्ट मोड में मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे डेवलपर्स पे जैसे आते हैं टेस्ट मोड के अंदर, देन आपका रिडायरेक्ट होता है। यहाँ पे आपको एपीआई की आपका मिल जाता है जो कि रिक्वायर्ड होता है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करने के लिए। क्लियर। सो आपको यहाँ पे दो स्टेप क्लियर हो गए। पहला कि आपके पास पेमेंट गेटवे का अकाउंट होना चाहिए अगर आप टेस्ट मोड में कर रहे हैं। अगर आपका मान लीजिए अभी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट एक्टिव नहीं हुआ है तो टेस्ट मोड में आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने बताया डेवलपर्स पे जाना है लॉगिन करने के बाद, देन एपीआई की पे, और यहाँ पे आपको आपका एपीआई की मिल जाएगा। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं, स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप जाते हो, जो कि मैंने प्रोसेस बताया, पेमेंट डैशबोर्ड पे जाओगे, डेवलपर्स पे क्लिक करोगे, एपीआई की पे, देन आपको एपीआई की आपका मिल जाएगा। परफेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो कैश फ्री पेमेंट गेटवे, तो इसका डिटेल्स आपको सेव करना होता है डाटाबेस के अंदर। ठीक है। तो डाटाबेस के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ, मैंने यहाँ पे कैश फ्री के नाम से डाटाबेस बना लिया है और इसके अंदर भी कोई टेबल नहीं है, तो मैं इसमें टेबल क्रिएट करूँगा स्टेप बाय स्टेप में। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप कहता है कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना है जो कि होगा config.php फाइल के नाम से। सबसे पहले आपको, जिसमें कि डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने लाइव वेबसाइट पे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो कि टेस्ट मोड के रूप में होगा। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर, सब फोल्डर क्रिएट किया है कैश फ्री पेमेंट गेटवे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कैश फ्री पेमेंट गेटवे, जिसके अंदर हमारा अभी मैंने इंडेक्स फाइल बनाया है और इसके अंदर सिंपल h1 टैग है जिसके अंदर मैंने ये टाइटल दिया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं अभी तक क्रिएट किया हुआ है। क्लियर। अब सबसे पहले इसमें, जैसा कि मैंने बताया, config.php फाइल क्रिएट करना है हमें। अब जैसे ही ये फाइल क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर हम जो डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के लिए ये देखिए, यहाँ पे देखोगे ये पीएचपी में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पीएचपी ऐड करूँगा क्योंकि हमारा सारा डिटेल्स पीएचपी में होगा। ठीक है, सेव करेंगे। अब यहाँ पे डीबी का नाम आपको अपडेट करना है अपना, जो भी आपका डाटाबेस का नाम होगा, डाटाबेस का यूजर नेम जो भी होगा, पासवर्ड, ये आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्कूल सर्वर पे, जो कि मेरा यूजर नेम ये है। मैंने अभी जस्ट डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है जो कि ब्लैंक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डाटाबेस का नाम, पासवर्ड मैंने रखा है इसका cache3@db। ये मेरा डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया। परफेक्ट। सो मैं अभी से बंद करता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं, सेकेंड स्टेप हो चुका है हमारा, थर्ड स्टेप हो चुका है बेसिकली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है जो कि कैश फ्री के नाम से होगा। तो हम ऊपर चलते हैं, सॉरी, ऊपर यहाँ तक हमें इसको कॉपी करना है। सिंपल इस पे आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल कॉपी कर लेंगे और इसको सिंपल हम यहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। हम टेबल पे क्लिक किए, जो कि हमारा डाटाबेस है, इसमें कोई टेबल नहीं है। देन हम माई स्क्यूएल पे जाएंगे, मतलब स्क्यूएल का जो यहाँ टैब है इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से हटाता हूँ और ये भी मैं भी हटा देता हूँ नीचे। सिंपल इतना करता हूँ। टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट टेबल, और जो भी हमें कॉलम का नाम चाहिए था, रिक्वायर्ड है, वो सारा हमने यहाँ पे बना रखा है। जिसमें कि ऑर्डर आईडी होगा, आईडी होगा अपना ऑर्डर आईडी, फिर ऑर्डर का अमाउंट, जो भी अमाउंट है, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का ईमेल, कस्टमर का फ़ोन नंबर,
फिर कैश फ्री का जो ऑर्डर आईडी जनरेट होगा वो होगा, सेशन होगा, पेमेंट सेशन, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट का टाइम क्या है, कॉल बैक का रिस्पॉन्स क्या आया और किस डेट में क्रिएट हुआ है, ये फील्ड हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पे अब एक टेबल क्रिएट हो गया होगा, ये देखिए कैश फ्री पेमेंट के नाम से। परफेक्ट। यहाँ पे जाएंगे तो हर चीज़ चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्राइमरी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप था तो इसको सबसे पहले प्राइमरी बना लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी बन गया, इसको एडिट करते हैं, चेंज करते हैं और इसको यूनिक भी हमें बनाना है, याद होना चाहिए आपको जब प्राइमरी बनाएंगे तो। इस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट पे हमें डालना है, सेव करना है। ठीक है, अब ये परफेक्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आईडी बन गया हमारा, ऑटो इंक्रीमेंट भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करता है कि एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें कि हम कस्टमर अपना डिटेल डालेगा, अमाउंट डालेगा और पे करेगा। तो सिंपल सा है, मैंने यहाँ HTML फॉर्म एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और मैंने यहाँ पे कोड ऐड किया हुआ है। तो सिंपल इस फॉर्म को मैं कॉपी करूँगा और index.php फाइल जो हमारा है इसमें जाके हम इसको सिंपल पेस्ट करेंगे। इसके अंदर क्या क्या है, ये देखिए टाइटल दिया हुआ है और यहाँ बूटस्ट्रैप का हमने CSS यूज़ किया है, इसके अंदर स्क्रिप्ट यूज़ किया है, JS की लाइब्रेरी हमने यहाँ पे यूज़ किया है और बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यहाँ पे हम JS की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने बॉडी दिया है, बॉडी मतलब टैग है, इसके अंदर एक कंटेनर हमने बनाया है, रो है, रो के अंदर फिर हमने बूटस्ट्रैप की बेसिकली यूज़ किया है CSS प्रॉपर्टी। अब इसमें हमारा अमाउंट जो हम यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट हम 10 रुपये यहाँ पे देखेंगे, अमाउंट में हम यहाँ पे वैल्यू दिए रहेंगे, आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा चार्ज 10 रुपये, फिर नाम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, पेमेंट का अमाउंट हो गया और पे नाउ का बटन। सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे फॉर्म हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसमें नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, पेमेंट अमाउंट है और सबमिट। इस फॉर्म को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। सो इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए ईजी हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं हम, इस फॉर्म को जब सबमिट करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन इसको हम किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, वहाँ पे गेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को पोस्ट मेथड से और देन इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम एक नया पेज बनाएंगे जो कि होगा pay.php के नाम से। क्लियर? जिसपे कि हमारा जाएगा। तो फाइल pay.php हमने यहाँ पे बनाया और ये फाइल का नाम यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे pay.php एक्शन के अंदर। ठीक है, अगर आप इस नाम को चेंज करते हैं, पे की जगह कुछ और यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा आपको एक्शन में इस नाम को अपडेट करना है। क्लियर? ठीक है, अब मैं इस फाइल को एडिट करता हूँ और चलते हैं हम इस पेज पे। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का हमारा नेम सेम है तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल कॉपी करूँगा मैं इस कोड को, पेस्ट करूँगा और मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या बेसिकली। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, PHP फाइल स्टार्ट हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसको इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे देखिए बेस पाथ को हमें चेंज करना है। हमारा बेस पाथ कौन सा है, हमारा बेस पाथ ये होगा। तो सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है, अपना बेस पाथ चेंज करना है ताकि हमें रिस्पॉन्स जब पेमेंट हो तो रिडायरेक्ट हो हमारे सेम पेज पे जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे पे मोड हमने बाय डिफ़ॉल्ट सैंडबॉक्स दिया है। अगर हम यहाँ पे सैंडबॉक्स की जगह प्रोडक्शन करेंगे तो लाइव हो जाएगा, डिटेल्स हमें यहाँ पे डालना होगा। अगर हम टेस्ट मोड में करना चाहते हैं तो इसको सैंडबॉक्स रखते हैं और हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी टेस्ट का हमें ऐड करना होगा। तो टेस्ट मोड में हमारा ये हमारा ऐप आईडी है, इसको क्लाइंट आईडी आप कहते हैं यहाँ पे केस में, और सीक्रेट ये हमारा सीक्रेट है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, व्यू करता हूँ, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमने फॉर्म ये बनाया है इसके अंदर से अमाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल और नेम यहाँ पे गेट करेंगे। तो देखिए चेक किया मैंने पहले, अमाउंट होना चाहिए मतलब ब्लैंक ना हो, मोबाइल नंबर ब्लैंक ना हो, कस्टमर नेम ब्लैंक ना हो और ईमेल आईडी ये सारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ये सब ब्लैंक नहीं है इन्फॉर्मेशन, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑर्डर आईडी जनरेट करेंगे जो कि रैंडम ऑर्डर आईडी होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट है, कस्टमर का यूनिक आईडी यहाँ पे हम जनरेट करें यूनिक फंक्शन का यूज़ करके, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए। कस्टमर नेम हो गया, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये डाटा आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट सेशन आईडी वेरिएबल को हमने ब्लैंक यहाँ पे डिफाइन किया है क्योंकि हमें यहाँ पे पेमेंट सेशन आईडी स्टोर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ से मेन काम होता है हमारा कर्ल का।
कर्ल का हम इस तरीके से यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा इसके जो डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, इसका जो डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन है इसमें हमारा कर्ल का ऑप्शन देता है एपीआई को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, एपीआई का इसका इंटीग्रेशन देखेंगे पीएचपी में डॉक, देन आपको इसमें बताया कि कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हम कर्ल यूज़ करते हैं। और कर्ल में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करना होता है, मैं पोस्ट मेथड में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, करेंसी, कस्टमर की डिटेल्स में आता है, कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये हम यहाँ पे पास करते हैं। देन ऑर्डर मेटा में हम रिटर्न यूआरएल पास करते हैं, यानी कि जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा देन किस पेज पे रिडायरेक्ट होगा, नोटिफाई यूआरएल, ठीक है, कॉल बैक यूआरएल। और यहाँ पे कौन कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करें वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, सो अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन में है ऑर्डर्स के अंदर क्रिएट ऑर्डर, इसके अंदर देखिए लाइव का यहाँ पे यूआरएल क्या होगा, सैंडबॉक्स का यूआरएल क्या होगा, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें पास करने हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी हेडर पास करना है वो इन्फॉर्मेशन, तो यही इन्फॉर्मेशन को मैंने कर्ल में एज ए पास किया। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये कर्ल का इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे पास किया गया है। इसको ट्राई करते हैं, इसके ऊपर में ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, सेल की जगह यहाँ पे और भी लैंग्वेज होते हैं, अगर इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, रिटर्न कॉल बैक यूआरएल इन्फॉर्मेशन, यहीं पे इन्फॉर्मेशन होता है, एचटीटीपी में करना है तो इस तरीके से पास होता है, और कर्ल में करना है तो इस तरीके से। तो कर्ल को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है बेसिकली, पहले से ही मैंने बना के फॉर्मेट रखा हुआ है। सो आपको सिंपल क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है यहाँ से और पेस्ट करना है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या चेंज करना है वो देखिए। इन्फॉर्मेशन में वैसे तो कुछ चेंज नहीं करना है, अमाउंट वगैरह सब कुछ यहाँ बेस यूआरएल आपने ऑलरेडी ऊपर में चेंज कर लिया है, तो यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने चेंज कर दिया बेस यूआरएल को। ठीक है, तो इतना करना है आपको। सीक्रेट की ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्लाइंट आईडी ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे सीक्रेट की और क्लाइंट आईडी यहाँ पे डिफाइन किया है यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ से ऑटोमेटिक गेट कर लेगा। अब यहाँ पे जैसे ही अगर क्रिएट होता है ऑर्डर, सक्सेस होता है, देन यहाँ पे हम चेक करेंगे कैश फ्री ऑर्डर आईडी। ये इन्फॉर्मेशन हमें जेसन में रिटर्न में मिलता है। अगर आप देखना चाहते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है, तो यहाँ पे इसके सक्सेस में अगर इन्होंने दिया होगा रिस्पॉन्स में, तो नहीं, इसमें इन्होंने नहीं दिया है रिस्पॉन्स में क्या क्या अगर सक्सेस होता है तो। हाँ, दिया है, रिस्पॉन्स अगर ओके होता है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी रिसीव होता है। ऑर्डर आईडी होती है, कैश फ्री ऑर्डर आईडी होती है, एंटिटी होती है, करेंसी होता है, अमाउंट होता है, ऑर्डर का स्टेटस होता है, एक्टिव है, पेड है, एक्सपायर है, क्या है, फिर पेमेंट का सेशन होता है, एक्सपायरी, ऑर्डर एक्सपायरी टाइम होता है, ऑर्डर नोट होता है, किस टाइम में क्रिएट हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है रिस्पॉन्स में। देन मैंने क्या किया है, यहाँ पे चेक किया है ऑर्डर आईडी है और ये ब्लैंक नहीं है। देन यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी ले रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है अपने डाटाबेस में स्टोर करने के लिए। ऑर्डर आईडी, पेमेंट सेशन आईडी, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम यहाँ पे ले रहे हैं। और देन हम क्या करें, टेबल कैश फ्री जो हमारा टेबल है पेमेंट गेटवे जो हमने भी ये क्रिएट किया है, इसके अंदर हम सिंपल इंसर्ट करा देते हैं डाटा को। और अगर सक्सेस है, सब कुछ सही चल रहा है, तो आगे होगा प्रोसेस, यहाँ पे चेक करेगा। अगर नहीं है देन कंफर्म होने के बाद पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो जाएगा सब कुछ, तो आपको आगे क्या होता है आपको मिलेगा। देन आपका वेबहुक हम बनाएंगे जो कि callback.php फाइल होगा। वेबहुक बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से हमें रिस्पांस मिलता है और वो रिस्पांस डाटाबेस में अपडेट हो जाता है अगर हमारा सब कुछ मैच करता है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के आधार पे। तो ये callback.php फाइल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऊपर में हमने कॉलबैक भी दिया है, ये देखिए callback.php नोटिफाई यूआरएल्स में। अगर पेमेंट सक्सेस है तो नोटिफिकेशन आएगा और वो ऑटोमेटिक वहाँ से आएगा और इतना जल्दी होगा कि सक्सेस होते ही यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमने बनाया और उसमें सिंपल सा कोड पास करेंगे और ये कर्ल से ऑटोमेटिक ये डाटा आता है इनपुट में। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे पास होगा। सॉरी, इसको यहाँ से जाते हैं, कॉपी करते हैं, कॉल बैक में पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि डाटाबेस कनेक्शन के लिए होता है। अब जब कॉल बैक यूआरएल बनता है तो उसमें सिंपल से हम क्या करते हैं, फाइल गेट कंटेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और जो भी इनपुट आ रहा है उसमें वो सारा इनपुट स्टोर करते हैं। वो जेसन में है तो उसको डिकोड करेंगे जेसन में। देन हम क्या करेंगे, उस डाटा को जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ऑर्डर आईडी है, पेमेंट टाइम है, पेमेंट स्टेटस है, ये हम यहाँ पे गेट करेंगे
और फिर अपडेट कर देंगे टेबल को ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे, क्योंकि ऑर्डर आईडी हमें यहाँ से भी मिल रहा है, पेमेंट सक्सेस होगी देन आपको ऑर्डर आईडी मिल रहा है जो कि हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं टेबल में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर आईडी, तो इसी ऑर्डर आईडी को चेक करेगा, अगर हमारे पास है वो कॉल बैक में रिस्पॉन्स आ रहा है देन उसको अपडेट कर देगा। सिंपल इतना काम होगा। ठीक है, जब ये सारा कुछ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आपको क्या करना है, एक सक्सेस पेज बनाना है जिस पे कि रिडायरेक्ट होगा पेमेंट सक्सेस होने पे। तो आइए एक पेज बनाते हैं पेमेंट सक्सेस, और इसके अंदर हम ये कोड डालेंगे। पेमेंट सक्सेस बन गया। ओके, इसको एडिट करते हैं। सेव। अब इसमें क्या है, बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सक्सेस की इन्फॉर्मेशन ही दिखाएंगे हम इसमें। तो ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल सबसे पहले इंक्लूड किया, पेमेंट सक्सेस का टाइटल दिया और वही बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी हमने यूज़ किया हुआ है। अब कुछ यहाँ पे हमने CSS लिखा हुआ है जो कि सक्सेस होने पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको यहाँ पे दिखाने के लिए। जैसे कि ऑर्डर आईडी मिल जाएगा जब सक्सेस होगा, तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ दिखाया था कि जैसे ही सक्सेस होता है तो ये हमें सक्सेस.php फाइल मिलती है और यहाँ पे ऑर्डर आईडी मिलता है। तो हम इसको सक्सेस.php कर लेंगे, पेमेंट सक्सेस नहीं, सक्सेस.php रीनेम करते हैं इसको सक्सेस.php। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे नाम देंगे वही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मुझे इसको चेंज करना है, सक्सेस में कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा इसको। ठीक है, सक्सेस.php फाइल हमारा बन गया। इसको बंद करते हैं, इसको दोबारा से एडिट करते हैं, इसको स्पेस। ठीक है, इसके अंदर फिर क्या होगा, चेक करेगा सिंपल सा, अगर ऑर्डर आईडी हमें मिल रहा है देन ऑर्डर आईडी से हम क्या करें, टेबल से डाटा फैच कर लेंगे। अगर ऑर्डर मैच करेगा तो डाटा हमें मिलेगा। और डाटा का स्टेटस जैसा कि मैंने बताया, कॉल बैक पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा रिस्पॉन्स, सक्सेस होगा तो सक्सेस, और अगर फेल्ड हुआ तो फेल्ड, जो भी स्टेटस होगा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो सक्सेस में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे और रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, पेमेंट का स्टेटस सक्सेस है, अगर सक्सेस है देन ये इन्फॉर्मेशन जो भी ऑर्डर की डिटेल होगी वो आएगी, अगर फेल्ड होता है देन ये वाला इन्फॉर्मेशन आएगा। सिंपल सा, इतना आपको काम करना है। चलिए अब इतना हमने काम कर लिया, अब इसको टेस्ट करके चेक करते हैं। तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे और मैं पहले 10 रुपीज़ से ही स्टार्ट करता हूँ। इस पर मैं अब नाम डालता हूँ, प्रदीप कुमार। ठीक है, ईमेल आईडी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये डाल दिया, मान लो नंबर डाल दिया और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें दिखेगा जो हमने ऐड किया है, और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे एक बटन दिखेगा। अब जैसे ही कंफर्म करेंगे देन हम सेट बॉक्स अकाउंट पे आएंगे और पे करेंगे। आप चाहो तो यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड से करना है तो कार्ड से, मैं इस वीज़ा को यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऊपर में ही दे देते हैं। तो आप यूज़ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, देन पे करेंगे तो पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। अब OTP आपको ऐड करना है, तो OTP के लिए आप OTP का यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। OTP आई थिंक मैं सर्च करता हूँ, कैश फ्री का होता है, कैश टेस्ट कार्ड OTP। हाँ, 111 000, हाँ ठीक है, इसका याद आ गया मुझे। इसका OTP होता है 111, मैं दोबारा से यहाँ पे ऐड करता हूँ डिलीट करके, 111 याद ध्यान दीजिएगा, और 000, ये इसका OTP होता है प्री डिफाइंड। जब ये करेंगे तो ये सक्सेस होने का चांसेस, फिर जैसे ही हो जाएगा और ये रीडायरेक्ट कराएगा। अब ये पेमेंट स्टेटस पेंडिंग में आया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, इस वजह से ये पेंडिंग में गया। ठीक है, यहाँ पे आगे पेमेंट स्टेटस पेंडिंग। एक बार दोबारा से हम करते हैं फिर से क्योंकि वो लेट हो गया था ना हमें। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन आया भी है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था डाटाबेस में, स्टेटस पेंडिंग में आया, कॉल बैक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हम फटाफट करते हैं क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहले से थी।
ठीक है, सबमिट करते हैं। पेमेंट कंफर्म, कार्ड यूज टेस्ट। अब यहाँ पे 111 000 सबमिट करेंगे ऑटोमेटिक। अब ये सक्सेस होना चाहिए। पेमेंट पेंडिंग आ रहा है हर केस में, क्या दिक्कत है? सक्सेस हो गया पेमेंट। रिफ्रेश करते हैं, कॉल बैक आने में देर हो रहा है। ये देखिए, पहले वाले का कॉल बैक आ चुका है तो सक्सेस हो गया वहाँ पे। ये कॉल बैक रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आ रहा है, इस वजह से वो दिक्कत हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं, जैसे कॉल बैक रिस्पॉन्स आएगा, ये देखिए ये भी सक्सेस हो गया हमारा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये पेमेंट सक्सेस हो गया। तो ये थोड़ा सा है कि कॉल बैक का रिस्पॉन्स जो है ना लेट आ रहा है। या तो हम इसको एक चीज़ कर सकते हैं, आप इसको एजेक्स में डाल दो और जब तक सक्सेस ना हो तब तक रिफ्रेश कराते रहो। जब स्टेट सक्सेस हो जाए, मतलब कुछ एक टाइम फ्रेम लो, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, क्योंकि ये रिस्पॉन्स के ऊपर है। कॉल बैक जितना लेट आएगा वहाँ पे स्टेटस बाद में अपडेट होता है। तो पेमेंट या तो रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो ये ऑटोमेटिक कॉल बैक जो हमारा ये है, ये जब स्टेटस चेंज हो रहा है देन ये कॉल बैक हमारा हिट होता है। पेमेंट पे जैसे सक्सेस होता है देन ये हिट होगा, और तब देन हमारा क्या होगा, डाटाबेस अपडेट होगा। तो उसके जब तक अपडेट नहीं हो रहा तब तक स्टेटस हमारा क्या रहता है, पेंडिंग रहता है। इसलिए यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस शो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैश फ्री पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। अगर आपको डेमो चेक करना है तो यहाँ से डेमो चेक कर सकते हैं। कोड को डाउनलोड करना है तो ये कोड हमारा पेड है, जो कि आपको यहाँ से परचेज करना होगा। यहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसमें दो है, डाटाबेस के साथ कोड है सिर्फ। अगर आपको नॉलेज है आप कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए। अगर आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप कोड एंड इंटीग्रेशन सपोर्ट दोनों आप हमारे साथ परचेज करके यूज कर सकते हैं इसको, और अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करवा सकते हैं हमारे थ्रू, या खुद से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्टेप होता है कैश फ्री पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए पीएचपी के अंदर। तो आप इस आर्टिकल्स को देखिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आज के लिए वीडियो यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।